हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग हब। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET 2022 का गाइस। तो गाइस आइए हम लोग आज देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं गाइस, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं, जनरल टेस्ट है और इनके गाइस लैंग्वेज टेस्ट है, और गाइस क्या क्या आएंगे गाइज, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइज, एडमिशन प्रोसेस है, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिल सके। तो गाइज आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन, डिग्री प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड, और ये डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट है और ऑप्शनल लैंग्वेज टेस्ट है गाइज। और वहाँ और जो गाइस स्क्रॉल हो रहा है आपके स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, साइड में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज टेस्ट है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे सारे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो गाइस आइए हम लोग बात करते हैं कोर्सेज का, प्रोग्राम ऑफर्ड का। तो आप लोग BA उर्दू कर सकते हैं। इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा गाइज उर्दू होगा गाइज। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे कि आप लोग उर्दू डोमेन सब्जेक्ट होगा। तो आइए गाइज हम लोग बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो गाइज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है BA पर्शियन है गाइज। पर्शियन में भी आप उर्दू कर सकते हैं और BA आप अरेबिक में कर सकते हैं। इसका भी डोमेन सब्जेक्ट सेम होगा गाइज, उर्दू होगा। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि BA उर्दू, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उर्दू ही होगा। और इसका BA आप पर्शियन में कर रहे हैं तब भी गाइज यहाँ पे उर्दू इसका डोमेन सब्जेक्ट होगा। और BA आप अरेबिक में कर रहे हैं तब भी गाइज इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा वो उर्दू होगा। तो गाइज आइए हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गाइज स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि तो गाइज आइए हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया का बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइज कि यहाँ पे BA एंथ्रोपोलॉजी है गाइज। तो एंथ्रोपोलॉजी में गाइज एंथ्रोपोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट होगा। BA एंशियन हिस्ट्री है, इसका भी गाइज हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट होगा। BA मेडिवल हिस्ट्री है, इसका भी गाइज डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। BA डिफेंस स्टडीज़ है, इसका जो गाइज आपका फिजिकल एजुकेशन NCC होगा। ये डोमेन सब्जेक्ट तीनों में से कोई ले सकते हैं। BA इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं और इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा इंग्लिश होगा। BA इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा गाइज इंग्लिश होगा। BA एजुकेशन कर सकते हैं, इसका गाइज जो डोमेन सब्जेक्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे BA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स होगा। BA हिंदी कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा हिंदी होगा। BA आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे गाइस कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फॉर BA मैथमेटिक्स कर सकते हैं गाइज, मैथमेटिक्स इसका डोमेन सब्जेक्ट होगा। BA स्टेटिस्टिक्स कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा गाइज मैथमेटिक्स होगा। BA पेंटिंग कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर या गाइज पेंटिंग। इन सारे में आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट एज ए रूप में ले सकते हैं। BA पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट होगा। BA फिलोसफी कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल टेस्ट पे गाइज लेगी गाइज। BA साइकोलॉजी कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी होगा। BA संस्कृत कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा गाइज संस्कृत होगा। BA सोशियोलॉजी कर सकते हैं, इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा गाइज सोशियोलॉजी होगा। गाइज देख पा रहे होंगे BA आप कर सकते हैं गाइज परफॉर्मिंग, इसका जो एलिजिबिलिटी डोमेन सब्जेक्ट होगा परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक, जनरल, हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, रविंद्र संगीत, प्रोविजन। BA सितार में कर सकते हैं, BA तबला में कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट में म्यूजिक, जनरल, हिंदुस्तानी कर सकते हैं, कर्नाटकी, रविंद्र संगीत, परसिक्यूशन, नॉन परसिक्यूशन। तो गाइज ये डोमेन सब्जेक्ट है गाइज, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। BA वोकेशनल कर सकते हैं गाइज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, जनरल, हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, रविंद्र संगीत, परसिक्यूशन, नॉन परसिक्यूशन। तो ये डोमेन सब्जेक्ट हैं। इन सारे डोमेन सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं एज ए डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। तो गाइज ये रहा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसका गाइज
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइस कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन एन एप्लीकेंट हु हैव पास्ड और अपीयर्ड इन एनी स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जाम कंडक्ट। तो कोई भी जो एप्लीकेंट है, पास्ड है भाई गाइस किसी भी स्ट्रीम से गाइस 12th एग्जाम इंटरमीडिएट में, तो गाइस वो कंडक्टेड बाय यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो गाइस, और एन स्टेट बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, द इक्विवेलेंस डिफाइंड इन यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2008 और देख पा रहे होंगे गाइज आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो किसी भी बोर्ड से हो गाइज, तो यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड किए हुए हैं गाइज, टाइम टू टाइम पे जो डिसाइड करती है गाइज यूजीसी अपना रूल एंड रेगुलेशन। तो सेकंड जो हमारा कंडीशन है, एन एप्लीकेंट टू ए पास्ड अपीयर्ड इन द एट द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन विथ आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप, देख पा रहे होंगे आर्ट ग्रुप, साइंस ग्रुप आपके स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा होगा, और कॉमर्स ग्रुप इज एलिजिबल, देख पा रहे होंगे कि जो भी आपको जो एबव का जो क्राइटेरिया है आपको बताया गया है, इसमें जो है आर्ट ग्रुप के होंगे, साइंस ग्रुप के, कॉमर्स ग्रुप के होंगे, तीनों ग्रुप के जो होंगे वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं बीए कोर्स के लिए, जितने भी बीए कोर्स हैं। स्पेशल कंडीशन आइए गाइस देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑप्शनल म्यूजिक बीपीए, स्टूडेंट मस्ट हैव म्यूजिक इन इंटरमीडिएट लेवल। तो गाइस कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर गाइस आप बीए करना चाहते हैं म्यूजिक में या बीपीए में, तो स्टूडेंट को इंटरमीडिएट में म्यूजिक से ही गाइस होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी फर्स्ट था। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए जियोग्राफी में अगर आप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मस्ट हैव जियोग्राफी और साइंस इन इंटरमीडिएट। तो गाइज स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट में जियोग्राफी होना चाहिए या साइंस होना चाहिए गाइज। थर्ड जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन बीए उर्दू के लिए, तो स्टूडेंट मस्ट हैव उर्दू इन इंटरमीडिएट लेवल। तो स्टूडेंट जो है 12th लेवल पे उर्दू होना चाहिए गाइज, 12th में उर्दू होना चाहिए। ये गाइज स्पेशल कंडीशन था गाइज। तो हम लोगों ने गाइज डीपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया गाइज। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं गाइज नेक्स्ट कोर्सेज़ की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारे बीए के कोर्स थे। आइए हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो गाइज इसका जो डोमेन सब देख पा रहे होंगे, बीएससी ऑफ मैथमेटिक्स ग्रुप से कौन कौन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी। तो इन सारे सब्जेक्ट से आप लोग जो हैं जो मैथ ग्रुप वाले हैं वो बीएससी कर सकते हैं। तो गाइस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आइए हम लोग बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट का। तो डोमेन सब्जेक्ट गाइस किन किन सब्जेक्ट में आप लोग जो है एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो गाइस आइए हम लोग बात करते हैं। फिजिक्स हो गया गाइस डोमेन सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो गया गाइस, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैथमेटिक्स हो गया। तो गाइज ये सारे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है गाइज। तीनों सब्जेक्ट में गाइज आप लोग जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट एज ए डोमेन सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा तीनों सब्जेक्ट में। देख पा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं अपने एप्लीकेंट हुए पास्ड अपीयर्ड एट द अबव एग्जामिनेशन विद साइंस ग्रुप, मैथ ग्रुप। तो गाइज जो साइंस ग्रुप या मैथ ग्रुप से गाइज इंटरमीडिएट लेवल पास किए होंगे एग्जामिनेशन, देख पा रहे हैं। एन एप्लीकेंट हुए, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के आइए गाइस कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी, देख पा रहे होंगे, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़। तो गाइस इन सारे सब्जेक्ट में आप लोग जो है बीएससी कर सकते हैं। आइए डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट रहे। आइए गाइज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गाइज आइए हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एन एप्लीकेंट हुए पास्ड और अपीयर्ड एट द अबव एग्जामिनेशन साइंस ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप। तो देख पा रहे होंगे 12th लेवल का एग्जामिनेशन पास्ड होना चाहिए गाइज, और बायो ग्रुप के होना चाहिए स्टूडेंट गाइज। ये गाइस साइंस स्ट्रीम से ही हो बट बायोलॉजी ग्रुप से होना चाहिए। बीएससी आप लोग कर सकते हैं फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, होम साइंस में, दोनों में से कोई में आप लोग कर सकते हैं बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस या होम साइंस में। आइए गाइज हम लोग बात करते हैं इसके डोमेन सब्जेक्ट का। तो डोमेन सब्जेक्ट होम साइंस हो गया गाइज, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा गाइज कि इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा होम साइंस होगा गाइज, देख पा रहे होंगे। आइए गाइज हम लोग
एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यानी योग्यता की बात करते हैं। तो आइए गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ओनली सच फीमेल एप्लीकेंट हु हैव पास्ड और अपीयर्ड एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और एनी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट। तो गाइज सिर्फ ये कोर्स जो है फीमेल एप्लीकेंट के लिए है गाइज है। आप लोग देख पा रहे होंगे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई या किसी भी बोर्ड से हो। और गाइज देख सकते हैं साइंस ग्रुप से होना चाहिए बी नंबर में विथ एनी अदर ग्रुप, देख पा रहे होंगे विथ एनी अदर ग्रुप एग्जामिनेशन, देख पा रहे होंगे हैविंग। काफ़ी ये गाइस प्रीमियम कोर्सेज है हैविंग होम साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। होम साइंस भी होना चाहिए गाइस 12th में, या तो साइंस ग्रुप से होना चाहिए इक्विवेलेंट, देख पा रहे हैं आफ्टर पासिंग हाई स्कूल लेवल एग्जामिनेशन विथ साइंस। तो गाइज ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ये हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज की बात करते हैं। आप लोग यहाँ से बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम आप लोग अकाउंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका जो गाइज डोमेन सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग होगा। कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट हुए पास्ड और अपीयर्ड इन द अबव एग्जामिनेशन विथ कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस, देख पा रहे होंगे साइंस स्ट्रीम विल बी एलिजिबल या विल बी एडमिशन इन बीकॉम। तो गाइज एलिजिबिलिटी गाइज 12th में आप पास होना चाहिए, और गाइज कॉमर्स स्ट्रीम से या साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, दोनों में से कोई स्ट्रीम से होना चाहिए। आप लोग दोनों एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम में। तो गाइज आइए हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बीपीए। तो गाइज ये काफ़ी प्रीमियम कोर्सेज है। आइए हम लोग बात करते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइज देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गाइज कि म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट दोनों में से आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। आइए हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो गाइज फॉर बीए म्यूजिक या बीपीए में एप्लीकेंट फॉर्म ओनली दोज कैंडिडेट वुड बी कंसीडर्ड हु हैव म्यूजिक एट ए 12th लेवल। तो गाइज दे सकते हैं म्यूजिक एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल पे। गाइज आपको म्यूजिक जो है सब्जेक्ट होना चाहिए 12th लेवल पे, पास्ड होना चाहिए गाइज। म्यूजिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो गाइज ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज की बात करते हैं। काफ़ी प्रीमियम कोर्सेज कराती है गाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है गाइज। आइए गाइज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कोर्सेज का। तो गाइज अगर आप के पास कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आइए हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए कर सकते हैं। इसका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट, दोनों में सब्जेक्ट में से आप कोई भी एज ए डोमेन सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं गाइस। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एन एप्लीकेंट हु हैव पास्ड और अपीयर्ड इन एनी स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जाम कंडक्टेड बाय, गाइस देख सकते हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, देख पा रहे होंगे आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। किसी भी एप्लीकेंट जो है पास्ड होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से 12th लेवल का एग्जामिनेशन, आईसीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप हो, लेकिन गाइस 12th लेवल पे 12th आपके पास्ड होना चाहिए गाइस, किसी भी स्ट्रीम से हो। द इक्विवेलेंस एज डिफाइंड इन यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2008 बाय यूजीसी, टाइम टू टाइम ये रेगुलेशन एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देख सकते हैं गाइज ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कोर्स है काफ़ी प्रीमियम कोर्स है, आपके स्क्रीन पे गाइज शो हो रहा होगा गाइज, देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। तो गाइज आप लोग जो है बीए एलएलबी कर सकते हैं गाइज, बीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं लीगल स्टडीज़ या लीगल एप्टीट्यूड इसका डोमेन सब्जेक्ट होगा, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं गाइज। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर एलिजिबिलिटी जो है हु एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इन लॉ फॉर ए डिग्री इन लॉ हैव पास्ड एग्जामिनेशन 10+2 या 11+2 कोर्स स्कूलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द एकेडमिक काउंसिलिंग यूनिवर्सिटी और पोजेजेस सच एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो गाइज जो कैंडिडेट हैं उनके पास 10+2 गाइज होना चाहिए, 10 या 11+1 होना चाहिए गाइस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या गाइस किसी भी इंस्टीट्यूशन से। तो गाइस देख पा रहे होंगे दूसरा जो हमारा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 45% मार्क्स होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 42% मार्क्स होना चाहिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी की अगर बिलोंग करते हैं आप तो 42% और 40% जो है मार्क्स बिलोंग करते हैं अगर SC ST कैटेगरी से। तो
तो गाइज ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास अपडेट मिल सके। तो गाइज मिलते हैं